अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। कशीदगी में कमी के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। तर्जुमान पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि ख़ित्ते में कश्मीर बुनियादी तनाज़ा है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल इंतहाई अहम है। अमरीकी नशियाती इदारे केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN को इंटरव्यू देते हुए DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को छोड़कर अमन का पैगाम दिया और अब भारत पर यह मुनहसर है कि वो अमन की तरफ आता है या खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने का एजेंडा लेकर चलता है। उनका कहना था कि भारत की जानिब से कशीदगी में इजाफे का इलाकाई अमन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय मसला कश्मीर के हल पर तवज्जो दे। DG ISPR का कहना था कि भारत कश्मीरियों को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय फौज खवातीन की असमत दरी और बैलेट्स गन से लोगों की बेनाई छीन रही है, जिसका रद्द अमल तो आएगा। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया इश्तियाक गोंदल साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच उमर। कैसे हैं गोंदल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, थैंक यू। सर, आज तर्जमान पाक फ़ौज का बयान आया कि कशीदगी में कमी के लिए मसला कश्मीर जो है उसका हल ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, ये अमरीकी नशरियाती इदारे केबल न्यूज़ नेटवर्क को जो है इंटरव्यू दे रहे थे और DG ISPR ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा। उन्होंने एक तो ये कहा, साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को छोड़कर अमन का पैगाम दिया है। अब भारत पर मुनसर है कि वो अमन की तरफ आता है या खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाने का एजेंडा जो है उसके ऊपर चलता है। और ये जिस तरीके से कश्मीर के हवाले से बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरीके से अभी कश्मीर के हवाले से भरपूर आवाज उठा रहा है, शायद अगर गुज़श्ता हुकूमतों की बात की जाए तो ये वाली आवाज इस तरीके से नहीं उठाएगी। उसकी वजह यह है कि जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जब अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर भी मकबूजा कश्मीर का जिक्र किया, करतारपुर आधारी के हवाले से कश्मीर का जिक्र किया गया और आर्मी चीफ DG ISPR जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जैसे ही तर्जमान पाक फ़ौज का बयान मंज़र आम पर आया है, उसके बाद से कोई रद्द अमल सामने आया है? इंडिया का अगर रद्द अमल आएगा भी तो किस तरीके से करेंगे? वो अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ कर भी सकते हैं तो वो इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा प्रोपेगेंडा कर लेंगे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक है, दर हकीकत वो आज़ादी की तहरीक नहीं है बल्कि वो दहशतगर्दी की तहरीक है। इसी तरीके से ही आपको याद होगा जब पुलवामा के ऊपर हमला हुआ था तो उसके बाद इनके जो 44 पैरामिलिट्री एहलकार हलाक हुए थे, उसके बाद भारत की जानिब से इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान ने न सिर्फ इन इल्जामात की तरदीद की थी बल्कि वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि आप हमें शवाहिद दें, आप हमें सबूत फराहम कर रहे हैं, हम तहकीकात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी भारत ने क्या किया? सिर्फ इल्जामात दर इल्जामात। तो भारत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वो तो गोंदल साहब 10 मिनट के बाद ही उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया था बगैर तहकीकात किए। तो जो बालाकोट जारियत है F-16 का भी काफी उन्होंने रोला डाला हुआ है, तो उस पर गैर मुल्की साफियों ने भी उनका जो है वो इंकशाफ कर दिया है कि वहां पर सेटेलाइट में कोई तस्वीरों में इस तरह का नुकसान हुआ ही नहीं जिस तरह उन्होंने क्लेम किया हुआ है। जी बिल्कुल, F-16 के हवाले से भी यही किया गया और फिर दुनिया पूछ रही थी कि इनके पास ये देखें जो तैयारी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बड़ी पुरानी साख के तैयारे हैं और लोग यही पूछते हैं कि आप हमें सिर्फ ये बता दें कि आपने इन तैयारों से F-16 को निशाना बना कैसे लिया। और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि F-16 के लिए जो कि हमने अमेरिका से लिए थे, हमें अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा, बल्कि जो हमारे अपने F-17 सेंडर तैयार हैं जो हमने चाइना की मदद के साथ मिलकर तैयार किए थे, हमारी एक अपनी प्रोडक्ट है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अब देखना यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के इन तैयारों ने आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के इमेज को आगे किया है और जिस तरीके से इन तैयारों ने अपनी साख को बेहतर किया, एक दाग बिठा दिया दुश्मन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की खबरें भी आएं कि पाकिस्तान के इस तरह के जो वेपन्स हैं, पाकिस्तान के इस तरीके से जो हमारे तैयारे हैं, वो भी शायद दुनिया के अंदर उनकी मांग बढ़े और पाकिस्तान को माली तौर के ऊपर भी उससे फवायद आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में ये सवाल करूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका जो है, आप किस तरह देख रहे हैं कि उनका किरदार जो है पाक भारत कशीदगी में और मसला कश्मीर को हल करने के लिए कितना अहम है? यकीनन अमेरिका के किरदार तो बहुत अहम है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अगर अमेरिका यहाँ पर भारत को सपोर्ट करता है तो वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाइना को काउंटर करने के लिए जरूर जो है वो भारत को अपने साथ रखना चाहता है। इस तरीके से अमेरिका से भी ज्यादा जो मैं समझता हूँ वो चीज ये अहम होगी, जैसा कि आपको मालूम है कि 3500 किलोमीटर की जो सरहद है वो चीन और इंडिया की आपस में मिलती है। अब
अब हमारा बहुत, हम कहते हैं कि चीन जो है हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, हम उसके ऊपर काफी हद तक इंसार भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर शायद चीन को एक बड़ा तजारती पार्टनर चाहिए, वो इंडिया को नाराज नहीं करना चाहेगा और अमेरिका की ये कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कशीदगी बढ़ती है तो अमेरिका का मुफाद इसी में है कि वो चीन को पाकिस्तान के साथ इस तरह से देखे ताकि भारत और चीन के दरमियान एक खलीज, एक फासला पैदा हो जिस अमेरिका भरपूर तौर के ऊपर फायदा उठा सके। दूसरा, जहां तक आपने अमेरिका के किरदार की बात की तो आपको पता है कि इसके ऊपर कितनी करारदादें हैं कश्मीर के हवाले से, लेकिन वहां पर आलमी बरादरी की बात की जाए और अमेरिका जो अपने आप को अमन का ठेकेदार कहता है और कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुझे कोई एक स्टेटमेंट निकाल कर दे दें क्या मकबूज। जी पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया, वजीर आजम साहब ने बड़ा उनकी नीयत का पहले भी लोग जो है वो मीडिया में भी काफ़ी उनका जिक्र किया जाता है, तारीफ़ की जाती है, तो उसके बाद भारत की तरफ से, भारत के मीडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा और LOC पर फिर भारत और 2 जवान भी शहीद हुए पाकिस्तान के, तो इसके बाद सारी सूरत हाल के बाद भी पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि जो भारत है वो इस तरह सोचेगा कि मसला कश्मीर को हल करेगा। आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है या कोई ये समझता है कि इस तरीके से करके तो वो नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसको कोई तब्दील कर सकता है, या आप ये करें कि पाकिस्तान ये कदम उठाएगा तो इंडियन मसले कश्मीर के हवाले से उसके हल के लिए कोई इकदाम करते नजर आएंगे या भारत की तरफ से कोई आपको एक अच्छा मुस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मेरा ख्याल है ये खाम ख्याली है। और जब तक नरेंद्र मोदी, देखिए अभी पाकिस्तान की साइड बहुत हावी है, वहां पे आपको पता है कि नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक उनको बयानात देने पड़ रहे हैं कि आप ऐसा करें कि अपनी फौज के ऊपर शक करना बंद कर दें। भारत की पोजीशन हमें पहली दफा ये नजर आ रही है कि वो अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बजाय पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत जब तक वहाँ पे नरेंद्र मोदी और उसके हामियों की सोच है मसले कश्मीर के हल के लिए भारत की तरफ से कोई मुस्बत इकदाम सामने है, मुस्बत इकदाम सामने नहीं आएंगे जब तक मोदी की हुकूमत है। बहुत शुक्रिया इश्तियाक गोंदल साहब, दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारतीय जारहियत के बायस दोनों ममालिक जंग के करीब पहुँच गए थे। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट को वापस करने के इकदाम की वजह से ये खदशा दूर हुआ। DGISPR ने पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ आलिया क्रैकडाउन से मुतालिक सवाल पर कहा कि यह इकदाम हमारी दाखिला पॉलिसी का हिस्सा है जो पहले से जारी है। हालिया इकदाम किसी दबाव का नतीजा नहीं है। बालाकोट में भारतीय फिजाइया के हमले से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि वहाँ किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, हमें वहाँ से कोई लाश बल्कि एक ईंट तक नहीं मिली है। पाक भारत हालिया कशीदगी जो है वो सबके सामने है। 14 फरवरी की बात करें तो भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर के इलाके पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बस पर हमले में 44 पैरामिलिट्री एहलकार हलाक हो जाते हैं और भारत की जानिब से इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। और 26 फरवरी को भारत की जानिब से ये दावा सामने आया था कि भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी करते हुए दहशतगर्दों का मुबैना कैंप को तबाह किया। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को पाक फ़िज़ाइया ने नाकाम बनाते हुए और बर वक्त रद्द अमल देते हुए दुश्मन के तैयारों को भागने पर भी मजबूर किया था। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ था, जिसमें भारतीय दावों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया था कि मुनासिब वक्त और जगह पर भारतीय मुहिम जोई का जवाब दिया जाएगा। इस आम इजलास के फौरी बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें भी शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय अमल को जारहाना करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। इसके बाद पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को खबरदार किया था कि अब वो पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करे जो उन्हें हैरान कर देगा। हमारा रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ होगा, उसके लिए जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी कहा था कि भारत ने दावा किया कि उसके तैयारे 21 मिनट तक LOC की दूसरी जानिब पाकिस्तान के फिजाई हदूद में दरअंदाजी करते रहे, जो झूठे दावे हैं। जिसके बाद 27 फरवरी को पाक फिजाइया ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फोर्सेस के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया था। पाक फौज के तर्जुमान ने बताया था कि फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर दोनों तैयारों को मार गिराया, जिसमें से एक का मलबा आज़ाद कश्मीर जबकि दूसरे का मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा था कि भारतीय तैयारों को मार गिराने के साथ साथ एक भारतीय पायलट विंग कमांडर को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये ऐलान किया था कि अमन के लिए हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करेंगे, जिसके बाद 1 मार्च को पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर विंग कमांडर अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले भी कर दिया था।
एक अहम जो खबर है, एक इंकशाफ हुआ है, आपसे शेयर करें। बालाकोट जारहियत के हवाले से F-16 का जो इस्तेमाल है उस पर काफ़ी इंडिया ने वावेला किया, उनके जो मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा किया। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने भारतीय इस बयानिए को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर नई दिल्ली का बयानिया उस वक्त मज़ीद कमज़ोर हो गया जब गैर मुल्की सहाफ़ी गुज़श्ता हफ्ते के वाक़यात पर मज़ीद तफसीलात सामने ले आए। इस पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सहाफ़ी मारिया अबी हबीब ने इंकशाफ किया है कि भारत के इसरार के बरक्स पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के साथ F-16 की फ़रोख्त के मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अगर वो गुज़श्ता हफ्ते भारतीय तैयारे को गिराने में अमेरिकी साख्ता लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल करता। याद रहे कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अपनी सलाहियत मनवाने के लिए मकबूजा कश्मीर के इलाके में भारतीय अहदाफ को लॉक किया और कुछ फासले पर उन्हें निशाना बनाया, जबकि उसके बाद पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। भारतीय हुकाम की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया था कि पाकिस्तानी तैयारों ने भारतीय फौजी अहदाफ के साथ इंगेज किया, जबकि साथ ही ये शिकायत की गई कि मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तानी तैयारों में F-16 भी शामिल था। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से यह भी दावा किया गया था कि उन्होंने F-16 को गिराया और इस दावे को साबित करने के लिए AIM-120 मिसाइल की बाकियात पेश की। नई दिल्ली इस बात पर जोर दे रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि इस्लामाबाद ने अमेरिका के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जो मुबैना तौर पर लड़ाका तैयारों को सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने तक महदूद करता है। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स की जनूबी एशियाई नुमाइंदा मारिया अबी हबीब ने मुख्तलिफ ट्वीट्स में ये वाजे किया कि पाकिस्तान किस तरह अमेरिका के साथ फ़रोख्त मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मजाज नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर उसने भारतीय तैयारों को गिराने के लिए F-16 का इस्तेमाल भी किया, ये बात वाज़िह है कि पाकिस्तान की जानिब से वाज़िह तौर पर यह कहा गया था कि उसने F-16 तैयारे का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने ट्वीट की कि अमेरिका कहता है कि अगर भारतीय मेग को गिराने के लिए पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल करता तो ये फ़रोख्त मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वो कहते हैं कि अगर भारत दूसरे रोज़ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिल हुआ और पाकिस्तान ने अपने दिफा में तैयारों को इस्तेमाल किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमले के लिए पहले F-16 का इस्तेमाल किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। इस तरह मारिया अबी हबीब ने असलहा माहिरीन और हुकाम का हवाला देते हुए भारतीय एयरफोर्स के उस दावे पर भी सवाल उठाते हुए, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली में बतौर सबूत AIM-120 को दिखाया था और कहा था कि पाकिस्तान ने इसे F-16 से इस्तेमाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी हुकाम के पास अभी तक भारतीय एयरफोर्स के इस दावे पर यकीन करने के लिए कोई माकूल वजह नहीं है कि भारत ने F-16 को गिराया था। मारिया अबी हबीब ने इस बात को भी सामने रखा कि मगरब खास तौर पर अमेरिका वाकई ही भारत के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन के लिए नई दिल्ली के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि इसने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत में F-16 की पैदावार की पेशकश की। खातून साफ़ी ने मजीद लिखा कि अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते के भारतीय मौक़िफ़ के साथ मोहतात रहने के बावजूद भारत के साथ नया लगाव काफ़ी दिलचस्प है और सेटेलाइट तस्वीर में हमले के मकाम पर कोई तब्दीली नहीं देखी गई है और दूसरी जानिब भारत की जानिब से बालाकोट में हमले में हलाकतों के दावे की एक मरतबा फिर कली खुलकर सामने आ गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट में आला क्वालिटी की सेटेलाइट तस्वीर जारी की, जिसमें यह बालाकोट में उस मकाम को दिखाया गया जहां भारत ने हमले और मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया था। इस सेटेलाइट तस्वीर में इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर का वाज़ेह तौर पर नजर आना ये जाहिर करता है कि भारत की जानिब से किया जाने वाला दावा हुआ ही नहीं है, सरासर झूठ है। सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक रखने वाले एक निजी सैटेलाइट ऑपरेटर प्लानिट लैब्स की जानिब से तैयार की गई इन नई तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारतीय फ़िज़ाइया की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते जैश मोहम्मद का सबसे बड़ा तरबियती कैंप तबाह करने के दावे के बावजूद वो इमारत वहाँ खड़ी है, जो मकामी लोगों के मुताबिक बच्चों का मदरसा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इदारे के पास मौजूद हालिया तस्वीर का जब अप्रैल 2018 में उसी इलाके की सेटेलाइट तस्वीर से मवाजना किया गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अमली तौर पर कोई तब्दीली नहीं थी। इदारे की जानिब से ये कहा गया कि भारतीय वजारत खारजा और दिफा की जानिब से इस मामले पर जवाब ना देना भारतीय वज़ीर आला के उस दावे पर मजीद शक व शुबा पैदा करता है कि भारतीय एयरफोर्स ने कामयाबी से मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया। इस सारी चीज़ों से और इंकशाफात से ये चीज़ अयां हो जाती है कि भारत का जो दावा है वो झूठा है,
और भारत हमेशा अपनी हटधर्मी पर कायम है और अभी भी रिवायती हटधर्मी पर कायम है और LOC पर भी वो अपना उसका जो माइंड है और उसकी वो तर्जुमानी कर रहा है। और जब तक नरेंद्र मोदी जो है वो भारत में है तब तक कश्मीर में अमन नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।